आलला कौवे को ही पितृपक्ष में क्यों भोजन कराया जाता है, आज मैं तुझे बताती हूँ। तृतीय युग में भगवान राम और सीता को वनवास हुआ था। ना तो वह वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कोए का रूप धारण करके भगवान राम की शक्ति को परखना चाहा और उसने माता सीता के पैर में चोंच मारकर पैर को लहू लुहान कर दिया। तब सीता जी ने रामचंद्र जी से कहा, स्वामी मेरा पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। तब श्री राम बोले, देवी सीता, एक कोए ने जानबूझकर तुम्हारे पैर में चोंच मारी है। अब देखो मेरे बाण से वह कोआ बच नहीं पाएगा। तब राम भगवान ने एक तीर छोड़ा तो जयंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सबसे पहले जयंत ने अपने असली रूप को धारण करके अपने पिता देव राज इंद्र के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, मुझे आप बचा लीजिए, राम की तीर से मैं बच नहीं पाऊंगा। तब देवराज इंद्र ने कहा, तुमने भगवान श्री राम से बैर लिया है, उनका विरोध किया है, मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा। जयंत सोच रहा था कि मैं अब किसकी शरण में जाऊं। वह ब्रह्मलोक शिवलोक सभी लोकों में व्याकुल होकर भागता रहा, उसे किसी ने शरण नहीं दी। स्वयं अपने पिता ने भी उसे शरण नहीं दी। कहा कि तुम तो भगवान श्री राम से बैर करके आए हो, भगवान राम के दोषी को कौन शरण दे सकता है। भगवान राम ने तुम्हें तीर तुम्हारे पीछे छोड़ा है। तभी नारद जी ने जयंत की व्याकुल और भयभीत देखकर कहा, नारायण नारायण पुत्र जयंत, अब तुम्हें केवल प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, इसलिए अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ। प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु है। नारद जी की बात सुनकर जयंत भगवान श्री राम की शरण में जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है और शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। दयालु श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया। फिर भी जयंत रूपी कौवा की एक आंख फूट गई, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़ा गया बाण कभी खाली नहीं जाता। उस दिन से कौवे को एक आंख का माना जाता है। जयंत ने प्रभु राम से कहा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे नफरत ना करें, बल्कि मेरा सत्कार करें। तब श्री राम बोले, पुत्र जयंत, पृथ्वी पर पितृपक्ष में कौवे को ही भोजन खिलाने का बहुत महत्व होगा। कौवे को अर्पित किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। आपकी लीला अपार है, तभी से भोजन करने की प्रथा है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही भोजन कराया जाता है। पितृदोष से मुक्ति के उपाय करना चाहिए। खाने में खीर पूरी पकवान बनाकर कौवे को भोग लगाते हैं। यह वह अवसर होता है जब पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। वह अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं करते, वे बहुत दयालु होते हैं लल्ला। श्राद्ध पिंडदान करने से उन्हें तृप्ति मिलती है। वे अपने संतानों को धन्य धान और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृलोग ये नहीं चाहते कि उनके पुत्र दुखी रहें, वह तो बस इतना चाहते हैं कि उनकी संतानें श्रद्धा भाव से उनका श्राद्ध पिंडदान करें। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा है।